हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड में निकाली गई है, जो कि अंडर में आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको हम सभी लोग आईआईएफटी के नाम से भी जरूर जानते होंगे। आईआईएफटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई पीएसयू की वैकेंसी हो, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, या फिर किसी बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि अंडर में आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको हम लोग आईआईएफटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिलाकर, वो इन्होंने 47 वैकेंसी रिलीज करी है हमारे लिए, यानी कि लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी गई है वो हमारी 5 वैकेंसी रिलीज करी गई है, जिसमें से हमारे यंग प्रोफेशनल के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे यंग प्रोफेशनल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और हमारे कंसल्टेंट की पोजीशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है और उसके लिए रेम्युनरेशन भी अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए और कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए, दोनों ही पोजीशन के लिए जो आप कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, अगर आप एक मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, यानी कि अगर आप कैंडिडेट्स के पास एलएलएम की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए अगर आप कैंडिडेट्स की एज बिलो 35 इयर्स है, तो आप कैंडिडेट यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए आप कैंडिडेट से जो एक्सपीरियंस डिमांड करा गया है वो आपसे 1 साल का करा गया है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट्स को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो आप कैंडिडेट यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए जो आप कैंडिडेट्स को रेम्युनरेशन आईआईएफटी ऑफर कर रहा है, वो आप कैंडिडेट्स को 70,000 रुपीज यानी कि 70,000 रुपए महीना प्रोवाइड कराएगा आपको आईआईएफटी एज अ यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए। तो ये इन्होंने आपको यंग प्रोफेशनल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन्होंने कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए जो एज लिमिट रखी है, अगर आपकी एज बिलो 50 इयर्स है
तो आप कैंडिडेट कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में बोला है कि अगर कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे और उसके प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो कैंडिडेट कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको एज अ कंसल्टेंट के तौर पे जो आपको रेम्यूनरेशन IIFT प्रोवाइड कराएगा वो आपको 1,45,000 से लेके 2,65,000 के इन बिटवीन प्रोवाइड कराएगा। वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको IIFT कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए कितना रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराएगा, लेकिन मिनिमम आपको 1,45,000 रुपीस तो महीना प्रोवाइड कराएगा ही आपको IIFT। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट ने पीएचडी कर रखी है तो उसका पीएचडी का टेन्योर यानी कि 3 साल जो आपको मिनिमम पीएचडी कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं और मैक्सिमम 5 साल मिलते हैं, उनमें आपके 3 साल की पीएचडी को प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को आपकी पोजीशन यानी कि यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा IIFT के द्वारा, उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर SMS के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेट यानी कि कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर रिटन टेस्ट। और अगर आप कैंडिडेट रिटन टेस्ट को भी क्वालिफाई करते हैं तो फाइनली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा IIFT। साथ ही साथ इन्होंने यानी कि IIFT ने अपने एडवर्टाइजमेंट पे क्लियरली मेंशन करा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का डायरेक्टली इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है विदाउट एनी रिटन टेस्ट। तो ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये आपका यानी कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं या नहीं। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली IIFT की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप जब इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करेंगे तब आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म में अपने अपडेटेड रेज्यूमे को और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके इनके पोर्टल पे अपलोड करना है। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने इस फॉर्म को बिफोर 10th of October 2024 रात 12 बजने से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि जब आप अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और अपने अपडेटेड रेज्यूमे की एक PDF फाइल बनाएंगे, वो आपकी PDF फाइल 10 MB यानी कि 10 MB से अबव नहीं होनी चाहिए, वो आपकी 10 MB से बिलो ही होनी चाहिए, तभी पोर्टल उसको एक्सेप्ट करेगा और तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। साथ ही साथ आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाली है। ये सारी चीजें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में आप कैंडिडेट्स को क्लियरली मेंशन करी है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स की कोई भी इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। लास्ट 15 डेज पे मैं किसी भी कैंडिडेट को यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। मैं मेक श्योर करूंगा कि नेक्स्ट 2 डेज में हर एक कैंडिडेट की अपने एंड से क्वेरी रिजॉल्व कर दूं अगर उन फॉर्म्स की लास्ट डेट नहीं गई हो तो। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी लास्ट 15 डेज के लिए जो मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं
उसके लिए मैं आप सभी कैंडिडेट से माफी मांगना चाहूंगा। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाया। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप कैंडिडेट चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।